नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज पीयूष बजाज। वेलकम टू द चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। आज हम जानेंगे नीट और जेडब्ल्यू की एग्जाम्स पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है और जो स्टूडेंट्स का भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम्स, इस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्स होने पर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि क्या इस पेंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते हमें एग्जाम्स लेना जरूरी है और किस टाइप से हमें एग्जाम्स कंडक्ट करनी चाहिए। हम इन सब चीजों पर बात करेंगे, तो आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखिए जिससे कि आपको इस कंट्रोवर्सी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमसे आगे और किस टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि नीट और जेडब्ल्यू क्या है। नीट और जेडब्ल्यू एक एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। जेडब्ल्यू मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिससे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया जा सकता है। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिससे कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाता है। इन सबको ऑर्गेनाइज करती है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका गठन 2017 में हुआ था। जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है अपने कंट्री के, उसकी मेजर जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो एनटीए ही कंडक्ट करता है। तो पहले जेडब्ल्यू की एग्जाम्स हमें अप्रैल को देखने को मिलने वाली थी और नीट की एग्जाम्स मई में होने वाली थी, पर इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुलाई में एक अनाउंसमेंट करी कि जेडब्ल्यू की एग्जाम्स 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में होगी और जो नीट की एग्जाम्स होगी वो 13 सितंबर को। तो इसको देखते हुए वेरियस स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने मिलकर अगस्त में सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन फाइल किया कि उनको इस कोरोना का थ्रेट है और उनके हेल्थ को एक हैजार्ड पहुंचेगा, जिससे कि इस एग्जाम्स को पोस्टपोन करते हुए उन्होंने प्ली की और उन्होंने ये कहा कि अभी कंटिन्यू कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए ने पूरे एक हजारों स्टूडेंट को नकारते हुए एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो बिहार और आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो फ्लड से वो ग्रसित है, जिसके कारण वहां के स्टूडेंट्स एग्जाम्स को नहीं दे पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज है उनमें भी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का भी सिचुएशन देखने को मिली है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारा हेल्थ रिस्क अभी भी है। तो इसके जवाब जो हमारे एनटीए के एडवोकेट थे, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को जवाब दिया। जो कोर्ट जिस बेंच में ये मैटर गया था वो बेंच अरुण मिश्रा हेड कर रहे थे, तो उनको उन्हें समझाया कि हमने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के और सेफ्टी मेजर्स के, कोविड के चलते पूरे मेजर्स लिए हैं। एंट्रेंस पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होगा, साथ ही बच्चों की एंट्रीज थर्मल स्कैनिंग से होगी, जिसमें उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। साथ ही ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो क्लासरूम्स होंगी वो भी प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। साथ ही इन सब चीजों का पूरा उन्होंने ख्याल रखा है। और अगर थर्मल स्कैनिंग के टाइम पे कोई बच्चा हाई टेम्परेचर का पाया जाता है तो उसको एग्जाम देने से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। उसको लिए अलग रूम्स उनके लिए बनाए गए जो हाई टेम्परेचर से जो स्टूडेंट्स पाए जाएंगे। यानी कोई भी स्टूडेंट सेंटर पे आता है तो उनको एग्जाम देने से कोविड के चलते या हाई टेम्परेचर के चलते या कोई दूसरे रीजन से वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा। एवरीबॉडी विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द एग्जाम्स, ये उन्होंने कहा और आश्वासन दिया कि बच्चों की कंप्लीट सेफ्टी एनटीए कर रही है। तो पूरे बेंच ने दोनों पक्ष को सुनते हुए ये डिसाइड किया कि एग्जाम्स सितंबर में कंडक्ट की जाएगी। और उन्होंने ये कोट किया जो कि मैं बताता हूँ कि लाइफ मस्ट गो ऑन, कोविड डज नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड वर्किंग कंडीशंस बिकॉज वी कैन नॉट जेपरडाइज द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन सिस्टम। यानी कि लाइफ मस्ट गो ऑन का अर्थ है कि जिंदगी चलते रहना चाहिए। कोरोना के चक्कर में हमें हमारी जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए और जो बच्चों की जो भविष्य है उससे हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम अभी वैसे ही हमारा हिल गया है, उसको हमें और प्रोटेक्ट करने की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप एनटीए एग्जाम्स कंडक्ट कर सकती है। तो अब तो कोर्ट ने तो कह दिया कि लाइफ मस्ट गो ऑन, पर क्या हम इस समय एग्जाम्स लेने के सक्षम हैं जहां हमारे देश में कंटिन्यू डेली हमें 10,000 केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जोन्स में तो अलग अलग रेट कोरोना फैलने के हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इस समय एग्जाम्स लेना जरूरी है और क्या सही रहेगा?
पर अगर हम एग्जाम्स नहीं भी लेते तो एक इकोनॉमिक बर्डन तो हमें पहले हम झेल ही रहे हैं, पर साथ ही एक एकेडमिक बर्डन भी बढ़ जाएगा, जिससे कि हमको सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होगी। और जितना ज्यादा लेट एग्जाम्स चालू होगी उतना ज्यादा हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, जिससे कि और एकेडमिक बर्डन बढ़ेगा और सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत होगी। और इसके चलते फिर जो 2021 में जो बच्चे आएंगे उन पर भी एक स्ट्रेन पड़ेगा और उनकी एग्जाम्स का क्या, उनका भी फ्यूचर अभी एक जेओपर्डी में आ जाएगा इसके चलते। तो इसको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को वापस लाइन पर लाने के लिए और बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए ही एनटीए ने मेजर लिया है। तो एक डिलेमा का सिचुएशन आ जाता है कि एक तरफ तो कोरोना का खतरा है और एक तरफ है कि एकेडमिक सेशंस का जो हमारा लॉस हो रहा है, एजुकेशन का लॉस हो रहा है, उसको कंप्लीट करना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए एनटीए ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि पूरी सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। एग्जाम्स लेना मतलब एक स्टूडेंट की गैदरिंग ही है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों में कोरोना नहीं फैलेगा। एक कोरोना से स्प्रेड होने का एक रिस्क कंटिन्यू बनता रहेगा। आप कितने ही प्रिकॉशन लग रहे हैं, पर सोशल गैदरिंग है तो इससे कोरोना फैलने की बहुत ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। और अगर कोरोना फैल जाता है और भारी नुकसान होता है और उसमें कोई बच्चे की डेथ हो जाती है स्टूडेंट की, तो उसमें कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सेकेंडली, जो सेंटर्स एनटीए ने बनाए हैं वो बहुत लिमिटेड सेंटर्स है, वो कई रिमोट एरिया से बहुत दूर है। हमें पता चला है कि और हमें देखने को भी मिला है कि कई सेंटर्स से तो जो बच्चे हैं उनका जो जहाँ पे रह रहे हैं वहां से वो 250-250 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है सेंटर्स के लिए। कई डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में अभी तक सेंटर्स नहीं है, जो कि वो अभी इस समय और उनके लिए कठिनाई होगी उस रास्ते को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पूरी से तरह से अभी बंद है। और जो चालू है वो भी बहुत लिमिटेड रूट्स पर बहुत लिमिटेड चालू है, क्योंकि ट्रेन बहुत लिमिटेड बची है और इंट्रा स्टेट ट्रेन का मूवमेंट तो अभी भी बंद ही है। जो बस फैसिलिटीज है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे चलते अगर जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में रहते हैं वो सेंटर कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जो सेंटर्स है वो लिमिटेड है, तो उनको सेंटर्स को भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये बच्चे आसानी से पहुंच पाए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी भी ये कोरोना का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है हमारे डे बाय डे, और अभी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमारी वीक है और सेंटर्स भी कम है। तो जब तक सेंटर्स नहीं बढ़ाए जाते तो सेंटर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोकल स्कूल्स जो है अभी सब लॉकडाउन में चलते सब बंद है, तो लोकल एरियाज की स्कूल्स को खाली मिलेगी, जिससे कि उनका यूज किया जा सकता है, अच्छे से पालन किया जा सकता है। तो सेंटर्स को बढ़ाना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे से जब तक चालू नहीं हो जाती तब तक बच्चों को एग्जाम के लिए अर्ज नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चालू हो जाती है तो एग्जाम्स लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स लेना भी जरूरी है। जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक बर्डन और एकेडमिक बर्डन हमको देखने को मिलेगा। तो अंत में यही कहूंगा कि एनटीए ने मेजर्स तो बाकायदा पूरे लिए हैं, पर और एनटीए का हमने फॉलो भी करा थी। अगर गवर्नमेंट हमें आश्वासन दे रही है कि वो पूरे मेजर्स लेगी तो हमें उसका भी पालन करना चाहिए। पर जो ये मेजर्स है, जो उनका ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो अभी भी थोड़ा एम्बिगुअस देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेंटर्स बहुत दूर दूर है, बच्चों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, और साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट के भी बंद है। और थर्डली कि जो बच्चे जो पास है, जो सेंटर पहुंच जा रहा है, उसको तो एक एग्जाम दे सकता है, वो उसको तो एक अटेम्प्ट मिल रहा है कि उसका साल बर्बाद नहीं हो, जिससे कि वो एग्जाम दे सकता है। पर जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता सेंटर तक आना, यानी वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस को लेते हुए वो सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका तो पूरा एक साल बर्बाद हुआ, यानी वो चाहते हुए भी एग्जाम नहीं बैठ सकता। तो ये एक अनड्यू एडवांटेज देखने को मिलता है जो बच्चे सेंटर्स के पास में, और जो पुअर है जो सेंटर तक अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक गलत साबित होगा उन बच्चों के लिए, एक अन्याय को देखने को मिलता है अपने को। साथ ही ये भी मैं कहूंगा, जब तक हमें कोरोना के रेट में थोड़ी कटौती नहीं मिलती चाहिए तब तक हमें देखना चाहिए, पर हम कोरोना के चलते हमारे एग्जाम्स को नहीं रोक सकते, तो कम से कम सेंटर्स और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उसको तो इम्प्रूव किया जाए, तभी एग्जाम्स होनी चाहिए। और साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो मैं बात करने वाला था, जो उनकी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनका भी एक अनसर्टेनिटी, उन्होंने भी जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अगेंस्ट भी स्टूडेंट्स ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि उनको बिना एग्जाम दिए प्रीवियस एग्जाम्स और प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोट कर दिया जाए। तो इसमें भी कोर्ट ने कहा कि एग्जाम्स तो कंडक्ट होगी, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपका वैल्यूएशन नहीं होगा, पर हाँ ये जरूर कहा कि पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं और यूनिवर्सिटीज अपने ग्राउंड लेवल
जो सिचुएशन है या जो उनकी लोकल एरियाज में जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए एग्जाम्स कंडक्ट करें। तो ये भी हमको एक देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डिसीजन है एग्जाम्स लेने का वो अच्छा है, पर उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिससे कि स्टूडेंट्स की लाइफ को कम रिस्क पहुंचे। तो ये एक ओवरऑल व्यू रहा मेरा कि स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होता तब तक एग्जाम का पोस्टपोन होना जरूरी है, पर साथ में ये भी है कि एग्जाम का जल्दी से जल्दी हो जाए जिससे कि हमें एकेडमिक बर्डन ना मिले। थैंक यू।